श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। मेरी खबर का जो टाइटल है, मेरी खबर का टाइटल है कि भाई इतनी खामोशी क्यों है। बहुत से सीनियर लोग इस खामोशी को जान भी चुके होंगे और उन्होंने इस डायलॉग को भलीभांति सुना भी होगा कि भाई आखिरकार इतनी खामोशी क्यों है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि शोले फिल्म का वो डायलॉग है। एक गांव से पढ़ा लिखा युवक जब शहर की ओर नौकरी करने जा रहा होता है तो वहां पर जाकर कुछ गुंडे उस पर हमला करते हैं और उसको मारकर उसकी लाश को घोड़े पे लटाकर उसके गांव वापस भेज देते हैं। पूरा गांव सन्नाटे में होता है और पूरे गांव में एक सन्नाटा सा छाया होता है, मगर जिसकी मृत्यु हुई होती है उसका बाप नमाज के लिए मस्जिद में जा रहा होता है। तो वो सबको पूछता है कि भाई इतनी खामोशी क्यों है। क्योंकि वो बाप अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी। उसने तब पूछा कि इतनी खामोशी क्यों है। मगर जिनकी आंखें खुली थी, जिन लोगों की आंखें खुली थी, वो बता नहीं सकते उन लोगों को कि इतनी खामोशी क्यों है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अंधे को नहीं मालूम है कि खामोशी क्यों है, मगर जिनकी आंखें खुली हुई हैं उनको मालूम है खामोशी क्यों है। बात करूंगा 6 दिन से जो यात्रा है, माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो बिल्कुल बंद है और त्रिकुटा पर्वत मेरे बिल्कुल सामने है। और त्रिकुटा पर्वत पर जो लाइट्स चल रही हैं, कटरा के जितने भी होटल्स आपको यहां से दिख रहे हैं उन होटलों की लाइट्स बंद हैं। चाहे वो बड़ी बिल्डिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की हो, चाहे वो प्राइवेट होटल हो, जम्मू कश्मीर एसआरटीसी का होटल हो, किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग हो, आप देखें कि कटरा इतना खामोश क्यों है। कटरा इसलिए खामोश है कि जहां पर लोग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। 6 दिन हो गए हैं आज यात्रा बंद हुए। एक भी शख्स, एक भी तंजीम ने कोई भी डिस्कशन आपस में बैठकर नहीं किया कि यात्रा को किस तरह से चलाया जाए। इसलिए नहीं की क्योंकि हम जो दोष हैं वो तो दे रहे हैं, मगर उस दोष का हल निकालने के लिए भी हम लोगों को आगे आना है। आज एक नोटिफिकेशन निकलती है, जो एक दिन पहले नोटिफिकेशन हम आपको पढ़ के बताई थी, वो नोटिफिकेशन निकली। उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि बाणगंगा रोड पर जितने भी होटल्स हैं, आप उन होटल्स में जो आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो अदारे हैं, उनको आप खाली कर दीजिए। ठीक है, बारिश हो रही है, मानसून सतर चल रहा है, बारिश से जो है वो लगातार जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, आपने एक ऑर्डर निकाल दिया। मगर ऑर्डर निकालने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि ये तलवार आपने पूरी उम्र के लिए उन पर लटका दी। जिन्होंने वहां पर अपनी मेहनत से यात्रियों को स्टिक्के यानी कि सोटी बेचकर, शूज धोकर जिन लोगों ने होटल बनाए हैं, जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर होटल बनाए हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी जब खत्म हुई वहां से जो पैसा मिला उन्होंने होटल बनाए हैं, उन होटलों पे आपने एक तलवार लटका दी। ऑर्डर निकालने से पहले आप एक बार ये जरूर सोच लेते कि इन होटलों का भविष्य आखिर होगा कैसा। जो दुकानें वहां पर हैं, जो प्राइवेट स्कूल वहां पर हैं, जो स्कूल वहां पर हैं, जो सरकारी दफ्तर वहां पर हैं, उनका भविष्य तो है, वो आप उनको शिफ्ट कर लेंगे, मगर ये लोग कहां पर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इस शहर में इतना अंधेरा क्यों है। क्योंकि इस शहर में हमें सबको मिलकर चलना होगा, हम सबको मिलकर बोलना होगा। यात्रा 2025 की अगर मैं बात करूं तो अभी तक का जो आंकड़ा है 14 लाख से कम यात्रा जो है कट रही है। 2012 में, 2013 में 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा था। हम वो यात्रा पूरी नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, इसके ऊपर किसी ने नहीं बात की। हमने बात वो की जिससे बखेड़ा खड़ा हो, हमने बात वो की जिससे हम नेता बने, हमने बात वो की जिससे लोग हमें सुने और हमारे चेहरे को फेम मिले। बहुत से पत्रकार हमारे ऐसे हैं, बहुत से नेता हमारे ऐसे हैं जो नहीं जाते उस तंजीम की ओर, उस प्रशासन की ओर जिन्होंने अच्छे निर्णय शहर के लिए लेने होते हैं।
जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई इतनी खामोशी क्यों है। 6 दिन हो गए, आपकी यात्रा 6 महीने नहीं चलेगी। पूरा कटरा खामोश है। 10,000 की पॉपुलेशन कटरा की है, मगर इस शहर में काम करने वाले जो लोग हैं वो 1 लाख हैं। वो अपने काम के सिलसिले में शहर आते हैं। कुछ लोग जहां पर ही बस जाते हैं और कुछ लोग जब ये शहर खाली होता है। ये हमने 2020 में देखा जब कोरोना महामारी आई। इस शहर को हमने तब देखा जब इंडो पाक बार हुई, तब शहर बिल्कुल खामोश हुआ। अब हम इस शहर को फिर से देख रहे हैं क्योंकि ये शहर जो है खामोश हो चुका है। कोई भी व्यक्ति इस शहर का निर्णय लेने वाला नहीं है। खाली खींचातानी चल रही है कि हमें बोर्ड प्रशासन की खींचातानी करनी है, हमें नेताओं की खींचातानी करनी है, हमें पत्रकारों की खींचातानी करनी है। कोशिश जारी रखें, जो पत्रकार हैं वो भी कोशिश जारी रखें कि वो भी इसी शहर का नमक खा रहे हैं। जो नेता हैं वो भी इसी शहर का नमक खा रहे हैं। जो बोर्ड प्रशासन में लगे लोग हैं वो भी माता वैष्णो देवी में जब श्रद्धालु आते हैं, अगर कटरा शहर चलता है तो बोर्ड प्रशासन भी उसी चलता है। जहां गलती हुई है उस गलती को हमें सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए, हमें वो काम करने हैं। रोज इस शहर पर कोई ना कोई तलवार जो है वो प्रशासन की तरफ से लड़क जाती है, मगर हम लोग खामोश रहते हैं क्योंकि आज मेरा नुकसान है, कल तुम्हारा नुकसान भी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वो अहमद का बाप तो अंधा था, उसको नहीं पता था कि उसके बेटे को मार दिया गया है, मगर जो उसके इर्द गिर्द लोग खड़े थे उनकी आंखें थी। तब मुझे मैं कहता हूं कि उसने तब पूछा था कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है। तब कोई भी व्यक्ति नहीं बता सका था कि इतना सन्नाटा क्यों हुआ था, क्योंकि अहमद की जान चली गई थी, उसका बाप अंधा था। मगर जिनकी आंखें खुली हैं, सन्नाटा उनका भी हो सकता है। तो 26 तारीख को जो वाकया हुआ, जो लैंडस्लाइड हुआ, जिस तरह से कमेटी गठित हुई, स्टैंपिड हुई, 2004-5 में यहां पर 14 मजदूरों ने अपनी जान दे दी, बम ब्लास्ट हुआ, कितने ही जो वाकया है जो कटरा में हुए हैं। मगर आज तक आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि उनके ऊपर किस तरह के डिसीजन आए हैं। जनता कटरा अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर ये राय जरूर दे इस चीज को लेकर कि ये शहर खामोश क्यों है, इस शहर में सन्नाटा क्यों है। आप अगर अपने बच्चों का फ्यूचर, आप अगर अपने बच्चों का भविष्य के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको इस शहर को लेकर जो है वो उसी तरह से काम करना पड़ेगा जिस तरह से आप अपने बिजनेस का कर रहे हैं। मगर एक जो तलवार लटकी हुई है वो आने वाले दिनों में वो तलवार जो है वो बहुत नुकसान करेगी, क्योंकि किसी भी तरह का कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आ गया, थोड़ी सी बारिश होगी तो उनके ऊपर फिर से तलवार लटकेगी, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट फिर से बंद हो जाएंगे। और जो जहां पर काम करने वाले जो टाउट्स हैं, जिनको मैं बार बार कहता हूं कि जो पंडा प्रथा है जहां की, वो उन होटलों को पूरा बदनाम करेगी। आप मेरी बात को याद रखना, क्योंकि ये चीज जो है फ्यूचर में होने वाली है। सोहन चंद ने एक बात कही थी कि 3 दिन पहले जब 26 तारीख को लैंडस्लाइड हुआ था, उसने ये बात कही थी बोर्ड ऑफिस के सामने जाकर कि तब तुम लोग हाय हाय करने बाहर आओगे, तब तुम लोग नारे लगाओगे।